फिक्रशाही कर रही है। आप मुझे बताइए, एक जय सिंह को हराने के लिए इनके सारे मंत्री, इनके सारे सांसद, इनके सारे विधायक बराबर हैं, लेकिन एक मराठा बेटा हम लोग के बीच आना चाहता है तो उसके हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए मना किया जाता है। ये कहां का न्याय है? आज अकेले इस को जिस तरह हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार की जो ये फिक्रशाही व्यवस्था है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था है गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को दबाने का, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। आज बगहा सीट को लेकर बगल में योगी जी आ रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर उतरने के लिए सारा परमिशन है। पूरे रात बगहा के अंदर सारे विधायक, सारे मंत्री 15-15 गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि ये जय सिंह पर वोट नहीं करना है। लोगों का फेसबुक पोस्ट हटवाया जा रहा है। आप बताइए, अगर 5 साल एक बगहा का बेटा आप लोग के लिए सेवा किया है और 5 साल में जो हमारे विधायक राम सिंह है गुमशुदा रहे, कोई काम नहीं किए, तो क्या बगहा के बेटे को विधायक बनने का हक नहीं है? क्या हमारे यहाँ जो किसान है वो यूरिया के बदले लाठी खाता है तो उसके लिए आवाज उठाता हूँ, क्या वो गलत है? जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी चाची है, 100 रुपए का कमाई नहीं है और उनका बिजली बिल 40,000 आ रहा है। मैं सड़क पर जाकर धरना देता हूँ तो सरकार मेरे पे केस करता है। क्या मुझे आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मैं आप सब लोग से विनती कर रहा हूँ, अकेला ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। कोई साथ सत्ता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने अपना पावर, अपना पैसा, अपनी शक्ति और आज उनके 30 से 40 विधायक और मंत्री यहाँ बनाने घूम रहे हैं। मेरी लड़ाई जनता को लड़नी होगी, मेरी लड़ाई आप सबको लड़नी होगी। लड़ाई में आप सामने नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ी को याद होगा, आने वाला पीढ़ी याद करेगा कि एक जय सिंह था जो 5 साल जनता के लिए सड़क पर रहा, 5 साल सरकार की लाठी खाई, 5 साल सरकार का खेल चला, फिर भी सरकार के आंखों में आंखें डालकर सरकार से लड़ता रहा और आज जब समय आया है तो सरकार उसको आज भी दबाने की कोशिश कर रही है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, मैंने अपना पूरा परिश्रम लगा दिया है। आज ये जो लोग यहाँ हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, वो सैनिक समाज के लोग हैं जिनका नेता आज आने वाला था। पिछले 2 घंटे से हम लोग लगे हुए थे कि उनके हेलीकॉप्टर को उतारने दिया जाए, लेकिन वो जानते हैं कि अगर बगहा में जैक मजबूत हो गया तो फिर ये सीट जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं आप सब लोगों से विनती कर रहा हूँ, आज बगहा का बेटा आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। आज बगहा की जनता से बिहार सरकार डर गया है। आज बगहा की जनता से वहां बैठे मुख्यमंत्री डर गए हैं। एक जय अकेले सड़क पे लड़ रहा है। आज मैंने संकल्प लिया था कि कैलाश नगर का मामला मुकेश जी से बोलूंगा। कैलाश नगर के लोगों को उनके जमीन का हक नहीं दिया, जिसको लेकर कल आधे घंटे मैंने मुकेश जी से बात किया था और उन्होंने मुझे वचन दिया था कि जय मैं आज आऊंगा तो इस मंच से उतरूंगा और कैलाश नगर के लिए पद यात्रा करूंगा। 5 साल ईमानदारी से काम किया, 5 साल किसी का विरोध नहीं किया, पिछड़ा हो सबके लिए एड़ी चोटी लड़ाया। आज सरकार जो हम लोग के साथ कर रही है वो मेरी आवाज नहीं दबा रही, वो आवाज यहाँ बैठे उन सारे दलित पिछड़ों की आवाज दबा रही है जिसने
पैर पे उतरने नहीं देंगे। पारी को भगाना है, पारी को भगाना है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मैं आप लोग के बीच इस सवाल को छोड़ रहा हूं कि आप लोग आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा विधायक देना चाहते हैं जो 5 साल में कोई 5 काम नहीं किया, और जो चुनाव हारने के बाद लोग चुनाव हारते हैं तो 4 साल तक गिरते रहे। माता पिता का संस्कार बच्चों में आता है। गौरानी जी का बेटा हो, अरे थोड़ा सा सब लोग पीछे हट जाओ। कि तुम अकेले मेरे बेटे नहीं हो, पूरे बिहार की जनता को तुमको देखना है। और आज सुबह से उठने के बाद रात के 12 बजे घर वापस आता हूं, आप लोग के लिए लड़ाई लड़ता हूं, आप लोग के लिए संघर्ष करता हूं, आप लोगों के संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष करूंगा। आज दुख हो रहा है मुझे, दुख इस बात का हो रहा है कि कितनी पीड़ा लगाकर मेरी जनता, मेरी चाची, मेरी बुआ यहाँ पहुंची हुई है, और किस तरह से 1 घंटे पहले सब कुछ दिए रहे, लेकिन पूरा मालूम चल रहे कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे था कि उन तरह से मीटिंग के डिस्टर्ब करल जाए तो हमारे महाराज का जो बेटा है उसके हेलीकॉप्टर को यहाँ आने से रोक दिया गया। तो क्या इसका जवाब हमारी जनता देगी? क्या ये लड़ाई हमारी जनता लड़ेगी? आप सब लोग जान लेंगे, आपके सामने जो लोग हैं वो लोग सत्ता में हैं, यहाँ पे मंत्री और विधायक है, और वो लोग पूरी यही चोट लगा दी है कि किसी तरह से बर्हादर सिंह जय सिंह भाग जाए। मैं अपनी जनता से अनुरोध कर रहा हूं, मैं जब आप लोग के बीच में जाता हूं और आप लोग के पास पहुंचता हूं और आप लोगों की बातें सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे आपका दुख दर्द दूर करो। बहुत सपना देखा है, बहुत आशाएं हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, लोगों के लिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए। आने वाले युवा पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहता हूं, किसी चीज की कमी नहीं है। राजनीति में कुछ कोई गलत सोच के साथ नहीं आया हूं, सत्ता में नहीं हो तो भी सत्ता को हिलाकर रखता हूं, जब सत्ता मिल जाएगा। आज जो मेरे साथ ये सरकार की है, ये मेरे मनोबल को नहीं तोड़ने की काम की है, ये काम की है, ये दिखाना चाहिए कि किस तरह वहां पटना में बैठे लोग एक जय सिंह से इतना घबरा गए हैं कि पहली बार मुकेश सैनी जी मुझे बोल रहे थे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ये बरहा के सीट को लेकर ये लोग इतने बेचैन क्यों है? जय जी जय सिंह की जीत हो गई है। मैं बोला साहब, आकर देखिए कितने लोग आए हैं आपके आस में और कितने लोग अभी आए हैं। आज बहुत सपना देखा था मैंने
और बहुत कुछ अपने मकसद पर मुकेश जी के सामने बोलना था, खासकर के राजनगर के पूरा ड्राफ्टिंग करा के लाया था। लेकिन ये सरकार जिस तरह से 20 साल से कैलाश नगर के लोगों के साथ धोखा कर रही है, आज एक दिन आया था कि वो यहाँ से चल के पद यात्रा करते, उसको भी इन लोगों ने रोक दिया। धोखा किया, आज भी धोखा किया। इस भारत की लड़ाई में हमारे जय भैया जय श्री मैं संकल्प लेके जाता हूँ यहाँ से। बड़ा लिखा हूँ और चट्टान की तरह एक सोच रखता हूँ। बघा की जनता के संरक्षण के लिए एड़ी चोटी लगा दूंगा। ये चुनाव हर बार का चुनाव है। हमारे वर्तमान विधायक जिस गांव में जा रहे हैं, जिस गांव में हल्ला है, हमारी बनाओ बना बचाओ, लोग हर पंचायत में हमला कर रहे हैं, बारी बगाओ बना बचाओ। जय सिंह बघा का बेटा है और राम सिंह जी बघा के बाहर है, तो क्या बघा के बेटे को विधायक बनने का अधिकार नहीं है? क्या बारी बगी विधायक बनेंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। आदरणीय मुकेश सैनी इस बार मुख्यमंत्री बनने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। एक अभी दूसरा समाज का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो सरकार को इतनी परेशानी है कि लोरिया तक उनका हेलीकॉप्टर आया, लेकिन बना वो लोग तय हो गई, जयद्रवा जीत गई नी। जय सिंह का जय है, अब की तय है। जय सिंह का जय है भाई, हमें तय है। दुनिया के ऊपर पीड़ा आई, चाहे वो पीड़ा किसान हो, चाहे वो पीड़ा टोल टैक्स पे गन्ना किसानों से लिया जाता हो, चाहे वो पीड़ा बगहा से पटना ट्रेन नहीं चल रहा था तो 2 लाख सिग्नेचर करवाकर जनता के लिए लड़ने का हो, चाहे वो पीड़ा बिजली बिल को लेकर 200 यूनिट की लड़ाई की हो, अपनी जनता के लिए सड़क पे सोया, नाले पे सोया, 2 दिन पानी नहीं पिया, इस ईमानदारी के साथ जनता के लिए काम किया, क्या इसका इनाम ये सरकार मुझे दे रही है? बगहा में तय है, अब की जय है। बगहा में तय है, जब की जय है। आज योगी जी आ रहे हैं, परसों मोदी जी आएंगे। वो जिसको लेकर आए वो विकास की बात नहीं करेंगे, वो उन्नति की बात नहीं करेंगे, वो युवाओं को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, वो किसानों को संरक्षण देने की बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे तो समाज को तोड़ने की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। 11 तारीख को आप सब लोग से विनती कर रहा हूं, बगहा में तय है। आज योगी जी का सभा है, योगी जी के सभा से दुगना भीड़ हमारी सभा में है। आज जय सिंह अभिमन्यु की तरह अकेले मैदान में लड़ रहा है। जय सिंह की विजयी है। और वहाँ पूरा सरकार अपना ताकत चलाया हुआ है। एक जय सिंह के 5 साल की ईमानदारी में इन सब लोगों के काम में हिला दिया, इन लोगों का हालत खराब कर दिया है और इन लोग को इतना डर लग रहा है कि कहीं का हाथ से इनके हाथ से निकलना है।
मैं आप सब लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। अपनी माँ और चाची से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, 5 साल आप लोग के लिए लड़ा हूँ। आप लोग देखने दीजिए। आप लोग के लिए नाले पर जाकर सोया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप लोग दुर्गा की रूप होती है। आज जिस तरह सरकार पूरी ताकत लगा दी है कि बगला में कोई भी स्टार प्रचारक नहीं आएगा, मेरी जनता मेरी स्टार प्रचारक है। दिखाई दे। मैं संकल्प लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। बगहा का बेटा हूँ, यहाँ के मिट्टी में पला हूँ। माता पिता का संस्कार है और मां मदनपुर महारानी का आशीर्वाद है। आज कोई पद नहीं है तो आपके लिए डीएम एसडीएम थाना सबसे लड़ता हूँ, डीजीपी साहब सबसे लड़ जाता हूँ। जिसे रफ्तार दीजिएगा आप सोचिए तरह की तब्दील कहाँ की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभा के अंदर जो 4 मामले मैंने संकल्प लिया है, उसमें सबसे पहला संकल्प बगहा को जिला बनाने का है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी बगहा को जिला बनाने की संकल्प लेते आए। 2005 के वोट मांगे, आपने वोट दिया। 2010 में वोट मांगे, आपने वोट दिया। 2020 में वोट मांगे, आपने वोट दिया। पर हमको क्या मिला? केवल जुड़ा। और जब मैंने जिला के लिए आंदोलन निकाला, 1000 युवा मेरे साथ बाइक रैली निकाले और 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी को आना था तो उन्होंने मेरे नाम का आदेश निकाला। उन्होंने निकाला कि जय सिंह को हाउस अरेस्ट करो, इसको नजर बंद करो, क्योंकि ये मेरा घेराव कर सकता है। इतना डर गए जय सिंह से। अरे एक जय सिंह को बंद करिएगा तो बगहा में 100 जय सिंह लगाएगा। मेरा दूसरा संकल्प जो कटाव हो रहा है हमारे क्षेत्र में, झारवानी गांव है, 1 लाख रुपए का जमीन 10,000 में नहीं बिक रहा। लोग तो डर है कि कब हमारा घर कट जाएगा। कौन लड़ने वाला है ऐसे लोगों के लिए? कोई है क्या कोई उनके लिए सड़क पर जाकर मरेगा? मैं गया मसान पर, 2 दिन मेरा पानी पिए सोया वहां पर। 240 करोड़ का बांध पास हो गया। संघर्ष किया इसलिए सफलता मिली। मगर आज भी बगहा विधानसभा के अंदर खासकर जो नगर का एरिया है वहां कटाव से लोग पीड़ित हैं। कभी मैं काली घाट गया था और वहां पर मंदिर के साथ पीछे इतना ज्यादा कटाव दिख रहा था जो एक बहुत बड़ा सवाल है संरक्षण का वहां के लोगों का। तीसरी लड़ाई कैलाशनगर के लोगों की है। कैलाशनगर के लोगों को उनके जमीन का हक आज तक नहीं दिया। मैंने संकल्प लिया है, अगर हमारी सरकार बन गई है जो कि बनेगी, मैं तुरंत मुख्यमंत्री से मिलकर कैलाशनगर के लोगों का विकास दिलाने का काम करूंगा। इसके लिए बहुत ताकत लगाऊंगा। और चौथा जो सबसे प्रमुख है, जिससे आम जनता परेशान है, वो ब्लॉक के अंदर दलाली और ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार। मेरे आते ही ब्लॉक के अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि अब गरीबों के साथ आप गलत कार्य नहीं कर सकते। ब्लॉक में जो गरीबों को परेशान करने का काम जो आता है उससे तुरंत रोक लगाया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपनी जनता को प्रणाम करता हूं और यहां से इस विश्वास के साथ जा रहा हूं कि जहां दर्जनों विधायक, दर्जनों सांसद आदित्य योगी जी, प्रधानमंत्री जी कैंपेन करने आ रहे हैं, वहां एक अकेला जय सिंह आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद
जिंदाबाद से रहेगा। आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ूंगा, ये संदेश देके जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आप सबको यहां से झुक के प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद मांग रहा हूं कि बंगाल की जनता को आप आशीर्वाद दें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को बढ़ता करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को विकसित करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आप लोग के लिए लड़ सके, जो आप लोग के लिए बोल सके और जो आप लोग के लिए संघर्ष